लेकिन जब जब डसता है पुलिस को आगे करता है, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, लेकिन जब जब डसता है पुलिस को आगे करता है। सीजीएम साहब को दोस्तों, आज संभल से एक ऐसी तस्वीर सामने आ रही है जो सिर्फ एक ट्रांसफर की कहानी नहीं है, बल्कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता, कानून के राज और अदालत के सम्मान से जुड़े बड़े सवाल खड़े करती है। हालांकि कोर्ट के दिए गए तमाम फैसलों का हम सम्मान करते हैं, लेकिन आज बहुत सारे सवाल जो है विरोध के रूप में खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। संभल में सीजीएम विवांशु सुधीर के ट्रांसफर और कथित डिमोशन के बाद आज वकीलों का गुस्सा सड़कों पर है। कोर्ट परिसर से बाहर नारे लगाए जा रहे हैं, धरना दिया जा रहा है और एक ही मांग की जा रही है कि सीजीएम विवांशु सुधीर को उसी पद पर, उसी जगह पर वापस लाया जाए। दरअसल दोस्तों, संभल में सीजीएम विवांशु सुधीर ने एक संवेदनशील मामले में एसपी अनुज चौधरी और पुलिसकर्मियों के खिलाफ 12 पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था। यह आदेश कोई भावनात्मक फैसला नहीं था, बल्कि न्यायिक प्रक्रिया के तहत सबूतों और याचिका के आधार पर दिया गया आदेश था। लेकिन इसके कुछ ही समय बाद सीजीएम का ट्रांसफर हो जाता है, और ट्रांसफर ऐसा जिसे वकील डिमोशन बता रहे हैं। कोर्ट के बाहर आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि वकीलों ने नारेबाजी करनी शुरू कर दी है, और यहीं से विवाद शुरू होता है कि आज संभल कोर्ट के बाहर वकीलों का साफ तौर पर कहना है कि हमें इंसाफ चाहिए। वकीलों ने साफ कहा है कि अगर एक जज कानून के मुताबिक आदेश देता है और उसके बदले उसे हटा दिया जाता है, तो कल कौन सा जज निष्पक्ष होकर फैसला देगा। वकीलों का मानना है कि यह सिर्फ एक अधिकारी का ट्रांसफर नहीं है, बल्कि न्यायिक स्वतंत्रता पर दबाव का संकेत भी है। इन भीड़ को आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि इन भीड़ में जो वकीलों का गुस्सा है वो साफ तौर पर नजर आ रहा है, और वो एक ही मांग कर रहे हैं कि सीजीएम साहब को उनके पद पर बिठाया जाए। उनका सवाल है कि क्या किसी जज को सिर्फ इसलिए सजा दी जा सकती है क्योंकि उसका आदेश सत्ता या पुलिस को असहज लगा है। संभल में आज कोर्ट के बाहर का माहौल बेहद गर्म है। वकील काली पट्टियां बांधे हुए नजर आ रहे हैं। धरना प्रदर्शन लगातार जारी है और न्यायपालिका की गरिमा की दुहाई दी जा रही है। हालांकि वकीलों ने यह भी साफ कहा है कि हम कोर्ट के आदेशों और न्यायपालिका की व्यवस्था का सम्मान करते हैं, और हम लगातार आपसे भी यही कह रहे हैं कि हम कोर्ट के आदेशों का सम्मान करते हैं। लेकिन जिस तरीके के फैसले दिए गए हैं, उस फैसले को लेकर आज विरोध हर तरफ उठ रहा है। यानी विरोध पूरी तरीके से संभल कोर्ट के बाहर दिखाई दे रहा है। दोस्तों, आज जो गुस्सा है वो कोर्ट के खिलाफ नहीं, वो कोर्ट के सम्मान के नाम पर है। वकीलों का कहना है कि कानून हाथ में ना लिया जाए, बल्कि ये कह रहे हैं कि अगर न्यायाधीशों को उनके फैसलों की वजह से डराया जाएगा तो न्याय कैसे बचेगा। आज इस पूरे घटनाक्रम से देश के कोने कोने में जो संदेश जा रहा है, उसको लेकर लगातार कई सारे सवाल खड़े किए जा रहे हैं। क्या ये संदेश है कि अगर आपने पुलिस या प्रशासन के खिलाफ आदेश दिया तो आपका ट्रांसफर तय है, या फिर यह कि न्यायपालिका स्वतंत्र है लेकिन कुछ सीमाओं के भीतर। यही वो सवाल है जो संभल की सड़कों से निकलकर देश की अदालतों तक पहुंचती हुई नजर आ रही है। हम बार बार कहते हैं दोस्तों कि भारत एक संवैधानिक देश है। यहां कानून सर्वोपरि है। यहां पर कानून के खिलाफ कोई नहीं जाता है। सब कुछ संविधान के मुताबिक चलता है। लेकिन जब कानून लागू करने वाले जज पर ही सवाल उठने लगे तो लोकतंत्र असहज हो जाता है। आज वकीलों की मांग कोई राजनीतिक मांग नहीं है, ये मांग न्यायिक गरिमा की रक्षा की है। हम फिर से दोहराते हैं और बार बार दोहराएंगे दोस्तों कि हम कोर्ट के आदेशों का पूर्ण रूप से सम्मान करते हैं। ट्रांसफर एक प्रशासनिक प्रक्रिया हो सकती है, लेकिन
जब हर संवेदनशील फैसले के बाद एक ही पैटर्न दिखे तो सवाल पूछना लोकतांत्रिक अधिकार बन जाता है। और आज संभल की सड़कों पर वकीलों ने भी कुछ इसी प्रकार से सवाल करना शुरू कर दिया है, क्योंकि सवाल पूछना अदालत का अपमान नहीं बल्कि संविधान की आत्मा है। संभल की लड़ाई सिर्फ एक जज की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई है डर के बिना न्याय देने की। ये लड़ाई है उन फैसले की जहां पर सबूतों के आधार पर फैसला दिया जा रहा है। अगर आज ये सवाल नहीं उठे तो कल शायद कोई भी जज सच लिखने से पहले 2 बार सोचेंगे, और यही सोच न्याय के लिए सबसे बड़ा खतरा है। संभल में प्रदर्शन लगातार जारी है, जिसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं। मांगे तेज हो रही है और नजरें अब भी उच्च न्यायिक और प्रशासनिक स्तर पर टिकी हुई है। अब देखना होगा कि क्या इस आवाज को सुना जाएगा या फिर इसे भी एक ट्रांसफर फाइल में दबा दिया जाएगा, क्योंकि जो तस्वीर आपके सामने है वो बहुत कुछ बयां कर रही है। कई तस्वीरों को इस वक्त सोशल मीडिया पर शेयर भी किया जा रहा है और लिखा जा रहा है। एक यूजर है, उन्होंने लिखा कि संभल में सीजीएम के ट्रांसफर के बाद वकीलों का धरना शुरू हो गया है। आपको बता दें कि संभल हिंसा के मामले में सीजीएम विभांशु सुधीर ने एएसपी अनुज चौधरी समेत 20 पुलिसकर्मियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने का आदेश दिया था। हालांकि संभल एसपी ने एफआईआर दर्ज करने से इनकार कर दिया था। अब सीजीएम विभांशु सुधीर का तबादला कर दिया गया है, उनकी जगह आदित्य सिंह आए हैं। ये वही आदित्य सिंह है जिन्होंने संभल की सदर शाही जामा मस्जिद के खिलाफ दायर याचिका पर अपना फैसला दिया था। इन तमाम तस्वीरों को देख सकते हैं कि कैसे सोशल मीडिया पर लोगों के जरिए ट्वीट करते हुए जानकारी साझा की जा रही है। वसीम अकरम त्यागी का ये पोस्ट था जो मैंने अभी आपको पढ़कर बताया। आगे एक और यूजर है मोहम्मद करके, उन्होंने भी इस तस्वीर को शेयर किया। लिखा कि संभल के सीजीएम के ट्रांसफर के बाद वकीलों ने धरना देना शुरू कर दिया है और जमकर विवाद जो है यहाँ पर देखने सुनने को मिल रहा है। बाकी आगे भी आप इन तस्वीरों को देख सकते हैं जहां पर अनुज चौधरी के एफआईआर देने के बाद सीजीएम जज विभांशु सुधीर के तबादले पर वकीलों ने जोरदार प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है और उनकी एक ही मांग है कि जल्द से जल्द जज साहब को उनका जो कुर्सी है वो वापस किया जाए, उनको उसी जगह पर पोस्टिंग किया जाए जहां पर वो पहले थे। क्योंकि जिस तरीके के फैसले दिए गए हैं उस फैसले के बाद ऐसे आदेश आए हैं और उसको लेकर जो टाइमिंग है दोस्तों, उसको लेकर अब आम लोगों के जरिए सवाल खड़े करने शुरू कर दिए हैं। हर कोई इसी बात को जो है शेयर कर रहा है और बोल रहा है कि देखिए अब वकीलों का भी गुस्सा कोर्ट के बाहर देखने सुनने को मिल रहा है। दोस्तों ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।